नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने 33,700 करोड़ की दी सौगात। विभिन्न योजनाओं से प्रदेश बनेगा विकसित। नवरात्र की शुरुआत पर मंदिरों में जुटे श्रद्धालु। विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी। सिंधी समाज ने मनाया पर्व। चेट्री चंड पर हुए विविध आयोजन। और तापमान में हो रही बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के ग्राम मोहभट्टा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विद्युत, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 9,790 करोड़ रुपए की लागत वाली सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना और 15,800 करोड़ रुपए की सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखी। इसके अलावा 560 करोड़ रुपए की विद्युत पारेषण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 1,285 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत पेट्रोलियम की सिटी गैस परियोजना और 2,210 करोड़ रुपए की हिंदुस्तान पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना की भी आधारशिला रखी। परिवहन सुविधा सुधारने के लिए 108 किलोमीटर की 7 नई रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और 111 किलोमीटर की 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। 1,270 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर भी काम शुरू होगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूलों और रायपुर के विद्या समीक्षा केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराया और उन्हें घर की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाल गजमाला से स्वागत किया गया। उन्हें शॉल, मोमेंटो भेंट किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आम सभा को संबोधित किया। फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत और छत्तीसगढ़ के योगदान पर प्रकाश डाला, जिसके बाद शिलान्यास, लोकार्पण और परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में आम सभा को संबोधित करने की शुरुआत छत्तीसगढ़ी भाषा में जय जोहार और मां महामाया के जयकारे से की, जिसमें उन्होंने तमाम प्रयासों और गारंटियों को पूरा करने की जानकारी दी। और छत्तीसगढ़ी तो यहाँ के राम भक्ति भी अद्भुत है। हमारा जो रामनामी समाज है, उसने तो पूरा शरीर राम नाम के लिए समर्पित किया। मैं प्रभु राम के ननिहाल वालों को, आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। साथियों, आज के इस पावन दिवस पर मुझे मोहभट्टा स्वयंभू शिवलिंग महादेव के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के विकास को और गति देने का अवसर मिला। थोड़ी देर पहले 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों की घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है,
बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। यहाँ नौजवानों के लिए नए रोजगार बनाने वाले हैं। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारी परंपरा में किसी को भी आश्रय देना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, लेकिन जब किसी के घर का सपना पूरा होता है तो उससे बड़ा आनंद भला क्या हो सकता है। आज नवरात्र के शुभ दिन, नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अभी यहाँ 3 लाभार्थियों से मिलने का अवसर मिला और मैं देख रहा था उनके चेहरे पर खुशी नहीं समा रही, और वो माँ तो अपने आनंद रोक ही नहीं पा रही थी। मैं इन सभी परिवारों को, 3 लाख परिवार साथियों, एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था, और तब हमने गारंटी दी थी ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। और इसलिए विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख घर बनाने का निर्णय लिया गया। आज उसमें से 3 लाख घर बनकर तैयार है। मुझे खुशी इस बात की भी है, इसमें बहुत सारे घर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बने हैं। बस्तर और सरगुजा के अनेक परिवारों को भी अपने पक्के घर मिले। जिन परिवारों की अनेक पीढ़ियों ने झोपड़ियों में बेहाल जीवन बिताया है, उनके लिए ये कितना बड़ा उपहार है ये हम समझ सकते हैं। और जो नहीं समझ सकते मैं उनको समझाना चाहता हूँ। आप अगर रेलवे में या बस में यात्रा कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है, खड़े खड़े जा रहे हैं, और अगर थोड़ी सी एकाध सीट मिल जाए, आपके आनंद कितना बड़ा रह जाता है पता है ना। 1-2-3 घंटे की यात्रा में बैठने की जगह मिल जाए तो आपकी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाती है। आप कल्पना कीजिए, इन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी झोपड़ी में जिंदगी गुजारी। आज जब उनको पक्का घर मिल रहा है
आप कल्पना कीजिए उनकी जीवन की खुशियां कितनी उमंग से भरी होगी। और जब ये सोचता हूं, ये देखता हूं, मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है देशवासियों के लिए रात दिन काम करने का मन मजबूत हो जाता है। साथियों, इन घरों को बनाने के लिए भले ही सरकार ने मदद दी है, लेकिन घर कैसा बनेगा ये सरकार ने नहीं, हर लाभार्थी ने खुद तय किया। ये आपके सपनों का घर है और हमारी सरकार सिर्फ 4 दीवारें नहीं बनाती, इन घरों में रहने वालों की जिंदगी भी बनाती है। इन घरों को टॉयलेट, बिजली, उज्ज्वला की गैस, नल से जल, सभी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास है। यहां मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। ये जो पक्के घर मिले हैं, इनमें से अधिकतर की मालिक हमारी माताएं बहनें ही है। हजारों ऐसी बहनें हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति रजिस्टर हुई। मेरी माताओं बहनों, आपके चेहरे की खुशी, आपका ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, जब इतने सारे घर बनते हैं, लाखों की संख्या में घर बनते हैं, तो इससे एक और बड़ा काम होता है। अब आप सोचिए, ये घर बनाता कौन है? इन घरों में लगने वाला सामान कहां से आता है? ये छुट-फुट का सामान कोई दिल्ली मुंबई से थोड़ा आता है। जब इतने सारे घर बनते हैं तो गांव में हमारे राजमिस्त्री, रानी मिस्त्री, श्रमिक साथी, सभी को काम मिलता है और जो सामान आता है उसका फायदा भी तो स्थानीय छोटे छोटे दुकानदारों को होता है, जो गाड़ी में ट्रक में सामान लाते हैं उनको होता है। यानी लाखों घरों ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया। साथियों, भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों से किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। और अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पिछले दिनों जो स्थानीय स्वराज संस्थाओं में चुनाव हुए, त्रिस्तरीय चुनाव, और उसमें भी आपने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए हैं, आज मैं आया हूं तो मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी आए। आप सभी ने अनुभव किया है कि हमारी सरकार कितनी तेजी से अपनी गारंटियां पूरी कर रही है। छत्तीसगढ़ की बहनों से हमने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। धान किसानों को 2 साल का बकाया बोनस मिला है। बढ़े हुए एमएसपी पर धान की खरीदी की गई है। इससे लाखों किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपये मिले। कांग्रेस की सरकार में भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए।
भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है। इन ईमानदार प्रयासों का नतीजा है कि भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद हम निकाय चुनाव में भी यहाँ भाजपा का परचम लहराया। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के सरकार के प्रयासों को अपना भरपूर समर्थन दे रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल हो गए। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो इसी संकल्प का हिस्सा। साथियों, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि यहाँ विकास का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। कांग्रेस के राज में यहाँ विकास का काम नहीं हो पाता था और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही आपके जीवन की, आपकी सुविधाओं की, आपके बच्चों की चिंता हमने हम विकास की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। वहां एक बेटी कोई पेंटिंग बना के लाई है, बेचारी कब से हाथ ऊपर रख के खड़ी है। मैं जरा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा उस बेटी को जरा पीछे मेरा नाम पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा, जरा इसको कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। आज आप देखिए यहाँ दूर सुदूर के आदिवासी क्षेत्रों में भी अच्छी सड़कें पहुंच रही हैं। कई इलाकों में पहली बार ट्रेन पहुंच रही है। अभी मैंने यहाँ एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अब यहाँ कहीं पहली बार बिजली पहुंच रही है, कहीं पाइप से पानी पहली बार पहुंच रहा है, कहीं नया मोबाइल टावर पहली बार लग रहा है, नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं। यानी हमारे छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिलासपुर जिले के ग्राम मोहभट्टा में आयोजित आम सभा एवं विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को 2 प्रतीकात्मक उपहार भेंट किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कोसा सिल्क से बना एक विशेष हस्त निर्मित शॉल भेंट किया, जिसमें छत्तीसगढ़ की पारंपरिक बुनाई और जनजातीय संस्कृति की झलक मिलती है। इस शॉल में बांस से निर्मित वाद्य यंत्र, टोड़ी और बस्तर के प्रसिद्ध बाइसन हॉर्न माड़िया नृत्य की कढ़ाई की गई है, जो राज्य की लोक कला और जनजातीय अस्मिता को दर्शाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की वीरांगना बिलासा देवी केवट की स्मृति में बना एक मोमेंटो भी भेंट किया। बिलासा देवी केवट के नाम पर ही बिलासपुर शहर का नामकरण हुआ था।
यह मोमेंटो नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और नारी शक्ति मिशन जैसी पहलों से भी मेल खाता है। इन उपहारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय पहचान देने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू नववर्ष के अवसर पर छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपए की बहुआयामी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए विकास की नई रोशनी लेकर आया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं में रेल, सड़क, ऊर्जा, ईंधन, आवास और शिक्षा से जुड़े कार्य शामिल है, जो प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया, जिससे डबल इंजन सरकार बनी और अब स्थानीय निकाय चुनाव में तीसरा इंजन भी जुड़ गया है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ऊर्जा, खनिज और कृषि के क्षेत्र में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उन्होंने उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को जनहित में अहम बताया। मुख्यमंत्री ने आदिवासी विकास पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जनमन, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन से जनजातीय क्षेत्रों को नई दिशा मिली है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का संकल्प दोहराया। अंत में मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि जब जब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मांग की गई, तब तब अपेक्षा से अधिक सहयोग मिला, जिसके लिए राज्य सदैव कृतज्ञ रहेगा। 1.5 साल पहले इसी धरती में आप छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान किए थे कि उस समय की भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके आह्वान को, आपके गारंटी पर भरपूर भरोसा जताया और आपके विश्वास के कारण हम लोग विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करके डबल इंजन की सरकार बना पाए। और प्रदेश में सरकार बनाने के बाद आपकी मोदी की गारंटी को लगातार पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा हुआ। इसीलिए अभी हाल में जो स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए, नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायती राज के, उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला। एक तरफा विजय हम लोगों को मिला। ये सब आपके आशीर्वाद, आपके मोदी की गारंटी, उसी का असर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा ये देश धन्य है कि आप जैसे जननेता के हाथ में सरकार की बागडोर है। आपने पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। कोरोना काल में आपने किस तरह से विश्व को वैक्सीन प्रदान करके उनको सहयोग किया, किस तरह से G20 का समिट सफलतापूर्वक कराकर पूरे विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में ही अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अभी प्रयागराज महाकुंभ में आपके आशीर्वाद से ही भव्य महाकुंभ संपन्न हुआ, जिसमें 65 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा जी वहां पर त्रिवेणी संगम में स्नान किए और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति और मजबूती की भव्यता को आपके कारण देखा। ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। आपके कार्यक्रमों के, आपके योजनाओं के कारण, वो चाहे प्रधानमंत्री निधि योजना हो, आवास योजना हो, और छत्तीसगढ़ जैसे जनजाति बहुल प्रदेश में उसका बहुत लाभ हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। आज 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हम भी छत्तीसगढ़ में
एनर्जी के क्षेत्र में, सड़क, रेलवे, शिक्षा, आवास के क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से बहुत परिश्रम कर रहे हैं और अपने प्रदेश में ऊर्जा और खनिज की पूर्ति करके और प्रदेशों को भी उसकी पूर्ति का प्रयास हमारे प्रदेश से हो रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके विकसित भारत में निश्चित रूप से हमारा एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर हम लोग भी आपका सहयोगी बनेंगे और आपका हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में आशीर्वाद रहा है। जब भी हमने आपके पास गए हैं और छत्तीसगढ़ के लिए विकास के काम आपसे मांगे हैं, आपने जरूरत से ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा छत्तीसगढ़ को दिया है। इसलिए छत्तीसगढ़ हमेशा आपका आभारी रहेगा और पूरे प्रदेश की जनता भारी संख्या में आपको सुनने के लिए यहाँ पर आई है। मैं आज आपने 33,700 करोड़ का सौगात छत्तीसगढ़ को दिया है, इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, नवरात्रि का भी आज शुभारंभ है, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन रविवार को देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। लोग मंदिरों में पहुंचकर नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की। शहर में जगह जगह माता के मंदिरों में प्रतिमा को आकर्षक तरीके से सजाया गया। इसी कड़ी में खमतराई नगर सरकंडा स्थित बगदाई मंदिर में भी भक्तों का हुजूम देखने को मिला। इस दौरान मां बगदाई सांस्कृतिक सेवा समिति के संरक्षक हिमांचल पाटनवार ने जानकारी देते हुए बताया, माता को पूर्व में वन देवी के रूप में जाना जाता था, जहां की मान्यता है कि यहां विराजी बगदाई माता को प्रसन्न करने भक्तों को माता को पत्थर का चढ़ाया जाता है। आमतौर पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए फल, फूल, मेवा, मिष्ठान्न, सोना, चांदी आदि अर्पित किया जाता है, लेकिन खमतराई सरकंडा में विराजित बगदाई देवी पर 5 पत्थर अर्पित करने की परंपरा है। मान्यता है कि देवी पर पत्थर चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने बताया कि इन्हीं मान्यता और भक्तों के अथक प्रयास से 2010 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, जिसका कायाकल्प कर विगत वर्षों में माता के मंदिर को भव्य स्वरूप दिया गया है, जहां आज भी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में भी बगदाई मंदिर में 700 से अधिक मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की गई। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह पर्व बताता है कि झूठ कितना भी बड़ा और पापी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान लोग देवी के 9 रूपों की आराधना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस खास मौके को और भी भक्तिमय बनाने बगदाई सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा मंदिर परिसर में नवरात्रि तक रोजाना शाम 9 बजे से जसगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका रसपान करने बड़ी संख्या में क्षेत्र के भक्तगण यहाँ पहुँच रहे हैं। कि आज नवरात्रि शुरू हो रहा है और आज से पूजा करने से बहुत मनुष्यों को बहुत लाभ मिलता है, आत्म शांति मिलता है, माने हर प्रकार की लाभ मिलता है। इसमें ज्योति प्रज्वलित करवाने में, माता की सेवा करने में बहुत लाभ होती है। यहाँ मंदिर में किस तरह की मान्यता है माता रानी के बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पर। एक तो क्या है, दुनिया यहाँ अपने छत्तीसगढ़ के अंदर में कोई भी ऐसी माता नहीं है कि जो केवल माने 5 पत्थर में मान जाए, लेकिन ये हमारी माता जो है, इनको केवल 5 पत्थर ही चाहिए। आते हैं लोग, पूजा करते हैं, 5 पत्थर चढ़ाते हैं, मान्यता मानते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण करती है माता। उसके बाद फिर आते हैं। इसी से माँ भगवती की बहुत बड़ी यहाँ पर की मान्यता प्राप्त किए हैं। पहले यहाँ क्या है, छोटे झाड़ों का जंगल हुआ करता था। लोग बाग यहाँ 5 पत्थर चढ़ा के जाते थे
और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। उसके बाद लगभग 2010 से हम लोग जुड़े हैं इस मंदिर में। इसके पहले हमारे बुजुर्ग लोग पूजा किया करते थे। अभी क्या है, उसका भव्य मंदिर बन गया। पहले इसको वन देवी के नाम से जाना जाता था, कभी बगदाई मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ ज्योति कलश लगभग इस पर्व में 700 के आसपास तेल ज्योति कलश है और 36 के आसपास ही ज्योति कलश है। यहाँ तो अब हम लोग जब से जुड़े हैं सन 2010 से, तो हर साल कोई ना कोई श्रद्धालु पूरे छत्तीसगढ़ से और बाहर से भी आते हैं। वो लोग एक विशेष प्रकार का पत्थर, जिसको अपने छत्तीसगढ़ी में चमरगोटा बोलते हैं, हर प्रकार की पत्थर नहीं चढ़ाई जाती, तो उस पत्थर को चढ़ाते हैं और अगले नवरात्रि के आते तक उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है, ऐसा बताते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले चेट्री चंड पर्व पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल रहा। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा एवं रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजगण शामिल हुए। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और प्रसाद वितरित किया गया। रविवार को आयोजित इस उत्सव की शुरुआत पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद झूलेलाल भगवान की भव्य झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ नाचते गाते शामिल हुए। विभिन्न स्थानों पर सिंधी समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई थी। बिलासपुर शहर में चेट्री चंड पर्व के लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सिंधी समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में भगवान झूलेलाल के जयकारे लगाए। इस दौरान भक्ति संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सिंधी पंचायत और समाज के प्रमुखों ने बताया कि चेट्री चंड केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। इस दिन समाज के लोग एकजुट होकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। शोभा यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई और श्रद्धालुओं ने श्रद्धा व उल्लास के साथ पर्व का आनंद लिया। अॼु सिंधु समाज जो वॾो ॾिणु आहे झूलण जो। असांजो 9 साल चेट्री चंड मल्हायो वेंदो आहे। हर साल जीअं हर साल जी तरह हिन साल बि चेट्री चंड जो उत्सव मल्हायो वेंदा हुआ।
सो हिते सॼो असां सभु एकत्र परिवार थिया आहियूं, गॾु उबरानी परिवार सॼो असां सभु हिते उन झूलण जो जय जयकार मनाईंदासीं। आयो लाल झूलेलाल। ये रैली हमारी बुधवारी बाजार से होते हुए हेमू नगर तोरवा पावर हाउस धान मंडी जो कि हमारा घर है, वहाँ से पूरा स्वागत होते हुए विशाल व्यंजनों के साथ प्रसाद वितरण किया जाता है। सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को, सभी समाज को किया जाए। हम अपने आने वाली युवा पीढ़ी को भी यही सिखाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमको सिखाते आए हैं कि कैसे अपने जुलूस का स्वागत करते हैं, अपने गुरु परमात्मा का स्वागत करते हैं, वैसे ही हम अपने बच्चों को भी सिखाना चाहेंगे। इसीलिए आयोजन किया जा रहा है। आज हम सारे सिंधियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज हमारा नववर्ष है और आज बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। हम यहाँ सारी रैली निकालते हैं, बहुत आनंद करते हैं, नाच गाना करते हैं सब साथ में और बहुत मस्ती करते हैं। बिकॉज आज हमारे झूलेलाल जी का बर्थडे है और आज नवरात्रि का भी दिन, आज बहुत शुभ अवसर है। चेट्री चंद्र की पूरे शहर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। चेट्री चंद्र झूलेलाल जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हमारा सिंधी नववर्ष का ये प्रतीक है, शुरुआत का प्रतीक है। और आज ही के दिन हमारे समाज के जुलूस रैली निकाली जाती है और इस जुलूस को स्वागत करने के लिए हर रोड में, गली चौराहों में, चौक में स्वागत में हम सिंधी समाज के परिवार सब उनका स्वागत करते हैं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर 1 साल पहले ही बाल संरक्षण आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया था। निजी स्कूलों की फीस की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा था, यानी स्कूलों के बाहर 4 गुना 8 फीट का बोर्ड लगाकर तय की गई फीस की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही इसे स्कूल की वेबसाइट पर भी फीस की जानकारी दिखानी होगी। इसके लिए आयोग ने आदेश जारी कर सभी कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा था कि निजी स्कूलों की फीस की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, लेकिन इस आदेश का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। अफसर भी निजी स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। यही वजह से हर साल निजी स्कूल मनमाने ढंग से अभिभावकों को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में निजी स्कूल संचालक अपनी मर्जी से हर वर्ष फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। आयोग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनियमन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार फीस होगी। तय मानक के अनुसार ही फीस की बढ़ोतरी करनी होगी। आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टर और जिला फीस समितियों को आदेश जारी किया था ताकि फीस बढ़ोतरी की शिकायत पर लगाम कस सके। संभाग के सबसे बड़े शासकीय हॉस्पिटल सिम्स में अवस्था का आलम अब भी बरकरार है, जहां इलाज के लिए पहुंचने वाले अंचल के मरीजों को इन दिनों कॉकरोच का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए के बजट से संचालित सिम्स हॉस्पिटल में पेस्ट कंट्रोल की कलई उस वक्त खुल गई जहां रविवार को मरीज के लिए आए भोजन में कॉकरोच ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो मरीज के परिजन ने बनाकर उसे वायरल कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सिम्स प्रबंधन ने पेस्ट कंट्रोल का कार्य शुरू किया है, लेकिन सवाल अब भी ये है कि क्या सिम्स में व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमेशा ही मीडिया को ही ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, या फिर सिम्स प्रबंधन स्वयं ही जरूरी कार्यों को लेकर गंभीर नहीं हो पा रहा है। बहरहाल इस मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन क्या निर्णय इस ओर लेती है, वह देखने वाली बात होगी। हृदय संबंधी बीमारी के आधार पर हाईकोर्ट ने प्राचार्य का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता को पुनः स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ करने का आदेश दिया गया है। सागरदीप कॉलोनी उसलापुर निवासी विजय कुमार वर्मा स्वामी आत्मानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे। उक्त पदस्थापना के दौरान सचिव स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा उनका स्थानांतरण प्रभारी बीईओ पेंड्रा के पद पर कर दिया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर प्राचार्य विजय कुमार वर्मा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पांडे और स्वाति रानी सराफ के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी गई। अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता की उम्र 61 वर्ष है एवं वे हृदय संबंधी बीमारी से ग्रस्त है और वह प्रभारी बीईओ के पद पर हार्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है। इसके साथ ही रविंद्रनाथ चंद्रा, जिनका स्थानांतरण प्रभारी बीईओ पेंड्रा के पद से व्याख्याता गुरुकुल शासकीय
उच्च माध्यमिक विद्यालय गौरेला स्थानांतरण किया गया था। उन्होंने उक्त स्थानांतरण पर हाईकोर्ट से स्थगन प्राप्त कर लिया है। सुनवाई के पश्चात इस आधार पर कि याचिकाकर्ता हृदय संबंधी बीमारी से ग्रस्त है और स्थानांतरित स्थल प्रभारी बीईओ के पद पर व्याख्याता रविंद्रनाथ चंद्रा द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन स्टे प्राप्त कर लिया गया है। याचिका मंजूर कर ली। स्थानांतरण निरस्त कर याचिकाकर्ता को पुनः स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ करने का आदेश पारित किया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे गर्मी का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के मध्य हिस्सों में गर्मी दिन की चेतावनी जारी की है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में गर्म दिन रहने की संभावना है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि 1 और 2 अप्रैल को प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इन दिनों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट संभव है। इस बीच शनिवार को भी गर्मी का पारा काफी हाई देखने को मिला, जहां सुबह से ही गर्मी महसूस हो रही थी। बिलासपुर में भी गर्मी का असर बढ़ रहा है। रविवार को यहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री रहा। गर्मी का यह प्रकोप लोगों को परेशान कर रहा है और तापमान में गिरावट का इंतजार किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।